पहली बात तो दिल्ली में जो डीटीसी है वो यहाँ के लोगों की लाइफलाइन है और प्रतिदिन कम से कम 50-60 लाख लोगों को ये सुबह से लेकर के शाम तक उनके गंतव्य तक ले जाते हैं, लेकिन इनकी जो जायज़ मांग है उसको सरकार नहीं सुन रही है। मैम मैसेज ये देना चाहते हैं कि जो हमारे बेसिक नीड है, जिनसे हमारा घर परिवार ठीक ठाक चल सके, हम अपने बच्चों को सुनहरा भविष्य दे सकें, हमारी भी ज़रूरतें जो मेन ज़रूरत है वो पूरी हो सके, उस चीज़ के लिए हम सरकार को आह्वान करना चाहते हैं अपने इस धरने से कि हमारी मांगों को जल्द से सुना जाए और जो हमारी परेशानियों से दूर किया जाए। हाँ, निश्चित रूप से महिला कांस्टेबल रहती थी तो थोड़ा हमारे यहाँ जो हिंसा था और ये चीज़ें थी कम हुई थी, लेकिन अभी वो स्टेबल है, लेकिन फिर भी होना चाहिए क्योंकि ज़्यादातर छेड़छाड़ जो होता था वो चीज़ें थोड़ी रुकी थी। देखिए, अगर ये टीटीसी एकता यूनियन जो है, यूनियन एम्प्लॉयज, अगर ये फॉर्मल तरीके से इसको प्रेजेंट करेंगे दिल्ली सरकार को तो हम उसका भी सपोर्ट करेंगे। हम एक बंधुआ मजदूर की तरह हैं, 862 रुपये पर डे के हिसाब से मिलता है। जितने दिन जाएंगे उतने दिन की तनख्वाह मिलती है, बाकी हमें कुछ नहीं मिलता है। मैडम, हमने सप्ताह में एक रेस्ट मिलता है, बट उसका हमारा पैसा काट लिया जाता है। हम जितने दिन महीने में आएंगे उतने दिन का हमें पैसा मिलता है, बाकी हमें कुछ सुविधा नहीं है। सुविधा के नाम पे बिल्कुल जीरो है। 862 रुपये हमें पर डे मिलते हैं, बाकी हमें उसके अलावा कुछ भी नहीं मिलता। इस वक्त डीटीसी के प्रोग्राम में हम आए हुए थे और हमारे साथ बातचीत के लिए डॉक्टर अभिषेक वर्मा, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आज आप आए, आपने मुलाकात की डीटीसी के उन वर्कर्स से जो लंबे समय से लड़ाई कर रहे हैं, क्या मांग है उनकी और आप किस तरीके से जो है उनके साथ खड़े? देखिए, ऐसा है कि उनकी जो डीटीसी एकता यूनियन वालों की जो मांग है, सारी चीज़ें जायज़ हैं। बेसिक डीए लागू करने के लिए और साथ में जो उनकी पोस्टिंग होती है, जो ड्राइवर या कंडक्टर नरेला में रहता है, उसको रिपोर्ट करने जाना पड़ता है बदरपुर। ये सारी बातें सरकार तक पहुंच नहीं रही हैं। आज से पहले कुछ साल, मतलब साल डेढ़ साल से पहले केजरीवाल जी की सरकार थी, वहाँ तो कोई सुनवाई होती नहीं थी। अब चूंकि डबल इंजन की सरकार आ चुकी है, एनडीए और बीजेपी की सरकार है और शिवसेना एनडीए का पार्ट है, हमारे एमपीज भी पार्लियामेंट में हैं, महाराष्ट्र में भी हम लोग सरकार में भागीदारी ले रहे हैं और भी हिंदुस्तान में अलग जगहों पे भी हमारे पदाधिकारी हैं और साथ में हम लोग एनडीए के एक घटक दल हैं। इस स्थिति को देखते हुए हम लोग काफ़ी, शिवसेना अब आज से डीटीसी एकता यूनियन के साथ जुड़ चुका है और फॉर्मल एक्रेडिटेशन हमने उनको दे दी है। उनकी जितनी भी बातें हैं दिल्ली सरकार को पहुंचाई जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को पहुंचाई जाएगी और जो चीज़ें जो कोर्ट के प्रावधान से बाहर हैं उनको हम लागू करवाएंगे। इससे पहले आम आदमी पार्टी की जब सरकार थी उस वक्त भी जो है प्रदर्शन किया गया था, महिला डीटीसी कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया था और कहा था कि जिन महिलाओं को क्योंकि जब महिलाओं के साथ अधिक रेप केसेस के मामले दिल्ली में आ रहे थे, उस वक्त महिलाओं को जो है बस में रखा गया था कंडक्टर के तौर पे, उन्हें हटा दिया गया था। क्या उनकी भी वापसी आप लोग कराएंगे? देखिए, अगर ये डीटीसी एकता यूनियन जो है, यूनियन एम्प्लॉयज, अगर ये फॉर्मल तरीके से इसको प्रेजेंट करेंगे दिल्ली सरकार को तो हम उसका भी सपोर्ट करेंगे। इसमें किस तरीके से क्या चीजें आप लोग सरकार तक पहुंचाएंगे, क्योंकि अब दिल्ली में भी जो है बीजेपी की सरकार है क्योंकि, और आप लोग साथ हैं, किस तरीके से? देखिए, इसके लिए हम लोग एक यूनियन के साथ बैठ के पूरी हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई है। इस आज वाली मीटिंग से पहले हमने स्ट्रैटेजी बनाई है। सीएम और एलजी को उन तक पहले बातें पहुंचाई जाएंगी और उसके बाद अगर और उसके ऊपर लेवल पे जाना पड़ा तो शिवसेना वहाँ तक भी जाएगी। दिल्ली के हमारे राज्य प्रमुख हैं संदीप चौधरी जी, ये दिल्ली का सीएम तक का मैटर वो ये देखेंगे और उसके बाद अगर जाने की ज़रूरत पड़ी ऊपर, सीएम के ऊपर वाली लेवल पे, तो हमारे मुख्य नेता श्री एकनाथ शिंदे जी उस मांग को उठाएंगे। आपने कहा एमसीटी में इलेक्शंस आने वाले हैं और उसमें शिवसेना इनमें से कैंडिडेट्स भी उठाए। मैंने बोला कि देखिए, कुछ भी कैंडिडेट, हम तो अच्छे लोगों को अपने प्रतिनिधि बनाएंगे, कैंडिडेट बनाएंगे। हो सकता है कि ऑडियंस में और स्टेज में लोग बैठे थे तो उसमें से भी हम प्रतिभा चुन सकते हैं काउंसलर्स के चुनाव लड़वाने के लिए। थैंक यू। तो साफ तौर पे आपने सुना। अब जो है इसे लेकर के अंदर जो है प्रोग्राम चल रहा है, डीटीसी के बड़े जो अधिकारियों से लेकर के अब शिवसेना के प्रमुख खुद स्वयं यहाँ पर आए हैं,
उन्होंने ये वादा भी किया है कि हम जो है आने वाले समय में डीटीसी के सपोर्ट में खड़े हैं और एमसीडी इलेक्शंस में हम इसमें से कैंडिडेट्स भी उठाएंगे। उतना ही नहीं बल्कि उन्होंने जो है एक राशि भी जो है वो दान की है डीटीसी के यूनियन कमेटी को, और इस सब को लेकर के उन्होंने कहा है कि जब भी डीटीसी का कोई भी मुद्दा होगा और अगर चक्का भी जाम करना होगा तो उसके लिए भी शिवसेना खड़ी होगी। अब चलते हैं डीटीसी के कर्मचारियों से भी एक बार बातचीत करते हैं। क्या नाम है? अरविंद कुमार नाम है मेरा। ये किस तरीके से देखते हैं अभी जो है आप लोगों का प्रोग्राम चल रहा है, आप लोग एक शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन क्या मैसेज देने के लिए? मैम मैसेज ये देना चाहते हैं कि जो हमारी बेसिक नीड है, जिनसे हमारा घर परिवार ठीक ठाक चल सके, हम अपने बच्चों को सुनहरा भविष्य दे सकें, हमारी भी जरूरतें जो मेन जरूरत है वो पूरी हो सके, उस चीज़ के लिए हम सरकार को आह्वान करना चाहते हैं अपने इस धरने से कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द सुना जाए और जो हमारी परेशानियों से दूर किया जाए। क्या मांग है आप? मैडम मांग हमारी बेसिक तो ये है कि हमारी जो एक सैलरी है वो एक सम्मानजनक स्तर पर पहुंचाई जाए, जिससे कि हम किसी को बताएं कि हाँ भाई हम उस विभाग में काम करते हैं, तो हमारी निंदा ना करे कि उस डिपार्टमेंट में काम करते हो कि जहाँ पे वर्करों की कोई इज्जत नहीं है, कोई सैलरी नहीं है, कोई भी आता है तो तुम्हें गालियाँ देता है, मतलब कोई भी अधिकारी तुम्हें बदतमीजी करता है, तो वो चीज़ हम नहीं चाहते हैं। एक सम्मानजनक जिंदगी चाहते हैं, सम्मानजनक वेतन चाहते हैं। आप लोगों की एक कुल आय क्या होती है? हाँ जी, आप लोगों की आय क्या है, थोड़ा सा आप बताएंगे एक रेशियो? हम एक बंधुआ मजदूर की तरह हैं। 862 रुपये पर डे के हिसाब से मिलता है। जितने दिन जाएंगे उतने दिन की तनख्वाह मिलती है, बाकी हमें कुछ नहीं मिलता है। ईएसआई भी था हमारा, तो ईएसआई भी अब धीरे धीरे बंद कर दिया गया है। पेंशन के पैसे कटते थे वो भी बंद कर दिए गए हैं। पहले 1250 रुपये प्रति महीना हमारा कटता था, अब वो भी बंद कर दिया गया है। वो कहते हैं जो पुराने कर्मचारी लगे हुए हैं 2014 के बाद के, उनको सबका बंद कर दिया गया है। हम चाहते हैं कि अब हमारे वो पैसे काटे जाएं जो कि आगे हमारे भविष्य में वो काम आए, वो सबके बंद कर दिए गए जो नई ज्वाइनिंग जितनी भी थी। पहले आप लोगों ने अरविंद केजरीवाल के समय में भी प्रदर्शन किया, आतिशी मांडलीना के वक्त भी किया, क्या उस समय भी आप लोगों ने जो मांगे की थी उस पर सरकार ने कोई कार्यवाही की थी? कोई कार्रवाई नहीं करी, केवल आश्वासन देके सबने ही अपना पल्ला झाड़ लिया था, केवल आश्वासन। एक वक्त था जब तमतमाती धूप में, समझिए कि जिस वक्त दिल्ली का पारा 48 डिग्री होता था, ये लोग सड़कों पे बैठकर मांग कर रहे थे, लेकिन आज तक सरकार ने न सुना न कुछ। सरकार बदल चुकी है, अब उम्मीद है, क्या उम्मीद है? अभी जो मौजूदा सरकार है, जैसा मैडम अभी देखा है आज की जो मीटिंग हुई है, इस देख के तो कुछ थोड़ा सा लग रहा है कि हो सकता है। बाकी देखते हैं कि क्या आएगा निकल कर, क्या आएगा ग्राउंड पे, क्या आएगा निकल के, वो तो अभी तो उम्मीद ही कर सकते हैं। सिर्फ मांग क्या क्या है? मांग तो मैडम यही है कि हमारा बेसिक डीए मिले, हमारा टीए मिले, हमें जो हमारी ये छुट्टी होती है वो पेड रेस्ट मिले, हमारा पेड रेस्ट मिलता है हमें 26 दिन, मतलब 26 दिन काम करते हो तो 26 दिन की सैलरी मिलती है, ठीक है। तो ये हमारी मांगे हैं, बेसिक डीए, पेड रेस्ट मिले और कैशलेस स्कीम मिले, ठीक है, मेडिकल कैशलेस स्कीम, और ये सब सारी हमारी मांगे हैं। और परमानेंट किया जाए, मतलब समान काम समान वेतन। छुट्टियां भी तो होती मैडम हम लोगों को कोई छुट्टी नहीं मिलती। हम लोग की महीने की 4 छुट्टियां जो आमतौर पे सबको मैडम हमने सप्ताह में एक रेस्ट मिलता है, बट उसका हमारा पैसा काट लिया जाता है। हम जितने दिन महीने में आएंगे उतने दिन का हमें पैसा मिलता है, बाकी हमें कुछ सुविधा नहीं है। सुविधा के नाम पे बिल्कुल जीरो है। 862 रुपये हमें पर डे मिलते हैं, बाकी हमें उसके अलावा कुछ भी नहीं मिलता। संडे या कुछ होता है, जैसे सरकारी हॉलीडे पे आधे लोगों को हाफ वर्क डे या कुछ? नहीं, कुछ नहीं होता मैडम, कुछ नहीं होता। कोई जीएच नहीं होता है, उसका कोई हमें पे नहीं होता है उसका कुछ भी, ठीक है। वो सब फैसिलिटीज है वो परमानेंट स्टाफ के लिए है, नॉट कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए। कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है। लोगों के साथ जो है महिलाएं भी थी पहले प्रदर्शन में, अब वो क्यों नहीं? नहीं, अभी भी है, ऐसा नहीं कह सकते नहीं है, लेकिन थोड़ा परसेंट कम है, लेकिन महिलाएं हैं, अब भी हैं। लड़ाई से थक रहे हैं अब लोग? नहीं, लड़ाई से नहीं थक रहे मैम। हाँ, लेकिन ये है कि सरकार से ये उम्मीद नहीं है कि मतलब हमारे सरकार, ये सरकार बनी, इस बीजेपी सरकार से उम्मीद थी कि हमारे जीवन स्तर में, हमारे आर्थिक स्तर में सुधार होगा, वो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। यहाँ पे जो है और भी लोग हैं, उनसे पूछिए। मैम एक मिनट बात करेंगी प्लीज। आपका नाम? डॉक्टर नीता त्रिपाठी। नीता जी, आज आप आई, आपने देखा कि क्या समस्याएं हैं, आपको क्या समझ? पहली बात तो दिल्ली में जो डीटीसी है वो यहाँ के लोगों की लाइफलाइन है
और प्रतिदिन कम से कम 50-60 लाख लोगों को ये सुबह से लेकर के शाम तक उनके गंतव्य तक ले जाते हैं, लेकिन इनकी जो जायज़ मांगे हैं उसको सरकार नहीं सुन रही है। और सही भी है, जितना ये मेहनत करते हैं उसका दाम इनको मिलना चाहिए। अगर एक दिन सबकी छुट्टी है तो इनको छुट्टी भी मिलना चाहिए, इनका टीए डीए जो भी बनता है वो मिलना चाहिए, क्योंकि ये रिस्क पर काम करते हैं। इनकी ज़िंदगी के बारे में कोई नहीं सोचता, घर से निकलते हैं अपने जीवन को दांव पे लगा कर निकलते हैं, लेकिन सरकार इनको कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर रखी है। कॉन्ट्रैक्चुअल रखने के बाद भी इनके समय का शोषण हो रहा है, इनकी ईमानदारी का शोषण हो रहा है, इनके कार्य करने की जो शैली है उसका शोषण हो रहा है। जो है दिल्ली की हर बस में एक महिला कांस्टेबल होती थी, अब वो हटा दिया गया है, इसका कितना प्रभाव देखने? हाँ, निश्चित रूप से महिला कांस्टेबल रहती थी तो थोड़ा हमारे यहाँ जो हिंसा था और ये चीजें थी कम हुई थी, लेकिन अभी वो स्टेबल है, लेकिन फिर भी होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर छेड़छाड़ जो होता था वो चीजें थोड़ी रुकी थी और अभी फिर से उसको रिन्यूअल करना चाहिए। महिला कांस्टेबल एक होनी चाहिए ऐसे उसमें बसों में जो आपको लगता है कि इससे पहले की जो सरकार थी उसने इन चीजों पर लापरवाही की, बड़ा घोटाला की? देखिए, जो भी सरकारें आती हैं देखा जाए तो कमोवेश सभी सरकारों में ऐसा होता है। सरकार अपने लिए आ रही है, जनता के लिए नहीं आ रही है, सबसे बड़ी समस्या ये है, इसलिए सारी समस्याएं हो रही हैं। हाँ, पूर्व में जो सरकार आई वो जैसा किया जनता ने उसको उतार दिया, ये सरकार आई है, ये भी अगर नहीं जनता की समस्या को नहीं सुनेगी तो जनता उसको उसका परिणाम जरूर दिखाएगी, क्योंकि जनता शोषित हो सकती है लेकिन अपना शोषण नहीं सह सकती है। जानकारी के लिए तो साफ तौर पे आपने सुना। अब जो है, क्योंकि इससे पहले भी लगातार महिला कांस्टेबल्स जो दिल्ली की बसों में होती थी, उनके जाने के बाद महिलाओं को समस्या होनी शुरू हुई। उन्हें रखा ही इसलिए गया था ताकि जो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती है उन सब पे जो है एक्शन किया जा सके। उसके बाद जो है एक एक करके डीटीसी के जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस के वर्कर्स थे उन सभी के लिए मुसीबत खड़ी होनी शुरू हो गई। आज की तारीख में जिस तरीके से डीटीसी के कर्मचारी लड़ रहे हैं लंबे समय से, वो आम आदमी पार्टी का वक्त हो या फिर अभी बीजेपी की सरकार आ चुकी है उसके बाद, अब सवाल यह है कि इन्हें राहत कब तक मिलेगी। शिवसेना ने इन्हें एक वादा दिया है, एक भरोसा दिलाया है, और आने वाले वक्त में ये गौरतलब होगा कि शिवसेना का ये वादा, ये जो भरोसा दिलाया गया है वो कितना जमीनी स्तर पे उतर पाता है। फिलहाल इस खबरों में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें सरल न्यूज़।